दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं EKJ एकेडमी। दोस्तों, नवोदय विद्यालय बहुत सारी भर्तियां लाने जा रहा है। उसके पहले नवोदय विद्यालय ने क्या किया है, आपने कुछ नए नियम लाए, नए रूल लाए हैं। रिवाइज रूल जिसे आप RR कह सकते हैं। RR एक मूवी भी आई थी, बट यहाँ पर जो है ये RR का मतलब है रिवाइज्ड रूल। ठीक है, रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल, टिपर R भी कह सकते हैं आप। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हमारे TGT के फॉर्म्स हैं, क्या हम उसको भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, PGT के फॉर्म्स कैसे भर सकते हैं, उससे क्या बात हो रही, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइट है नवोदय विद्यालय समिति की, और नवोदय विद्यालय समिति की यहाँ पर देखिएगा जैसे टाइटल NVS रिक्रूटमेंट रिवाइज्ड रूल 2025 नोटिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो कुछ ऐसे क्लिक करने के बाद ये वाला विंडो आपका खुल जाएगा। ठीक है, जब ये वाला विंडो आपका खुलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबको साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन कब की डेट का है, 20 तारीख की डेट का है ये। तो इन्होंने कहा है कि भाई इतने सारे पोस्ट का नोटिफिकेशन हम निकालने चल रहे हैं, उसके पहले आप ये समझ जाइए कि आप इस पद को भरने लायक हैं अथवा नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके बारे में देख लें कि अगर आप प्रिंसिपल का अगर पद भर रहे हैं तो क्या आप उसके क्राइटेरिया में आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अथवा अगर आप PGT में फॉर्म भर रहे हैं, किस में फॉर्म भर रहे हैं, PGT में फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो ये सब पद हैं जिसके बारे में अभी फॉर्म यहाँ मतलब आएंगे, तो आप इसको भर सकते हैं। तो आप लोग कंसर्न विषय, जैसे मान लीजिए वीडियो तो बन ही रहा है, फिर भी अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से या फिर आप नॉन टीचिंग पोस्ट से या जिस के बारे में यहाँ बात होने वाली है, इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने जब आएगा उस समय फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, तो प्रिंसिपल PGT इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉमर्स, ये आपके PGT के फॉर्म्स आएंगे। और उसके बाद आपके पास जो है PGT यहाँ पे किसके लिए, कंप्यूटर साइंस का अलग से पद यहाँ निकलने वाला है। उसके बाद आपके पास क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, इसका पद भी निकलेगा। TGT का पद भी निकलने वाला है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज। हाँ, फिर TGT का पद निकलेगा, ये पोस्ट निकलेंगे आपकी कंप्यूटर साइंस की। फिर TGT आर्ट्स का निकलेगा, फिर TGT फिजिकल एजुकेशन का निकलेगा, मेल फीमेल जो PT टीचर लोग बनते हैं। उसके बाद TGT आपका म्यूजिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये सब यहाँ पे इतने पद निकलने वाले हैं। तो एक एक करके बात कर ली जाए, हम लोग चलते हैं आगे नोटिफिकेशन में। तो रिवाइज रूल पढ़ते हैं आगे कि क्या क्या रिवाइज रूल है इनके। तो आगे जैसे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं, किसी का देखा जाए तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर आ गया पेज नंबर 7 शायद शुरू, हाँ यहाँ से देखिए। तो अगर आप प्रिंसिपल का पद भरना चाहेंगे, अगर आप जब फॉर्म आएगा तो उसमें भरेंगे, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है उसमें बताई जाएगी कि आपके पास कितनी पोस्ट है। उसके बाद ये ग्रुप A के इक्विवेलेंट पोस्ट मानी जाती है, और पे लेवल आपके पास पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा। हाँ, इसमें एज जो होनी चाहिए आपके पास 35 से 50 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और उसके बाद जो एज लिमिट है वो दी जाएगी जैसे दी जाती है आपके पास उसके लिए। उसका मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, 50% मार्क्स के साथ, BEd होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या फिर 3 साल का जो BEd और MAd साथ होता है वो होना चाहिए, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद ये NCT के मान्यता के हिसाब से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए मेन बात आती है एक्सपीरियंस की। अगर आप प्रिंसिपल का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो पर्सन होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट, यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में आप प्रिंसिपल के पद पे रहे हों, अथवा और वाइस प्रिंसिपल रहे हों, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहे हों, ये सब चीज़ें आपके पास हैं। इसमें से पढ़ लीजिएगा कौन सा आपका भरना है, ये रहे हों, या फिर PGT रहे हों, या फिर लेक्चरर रहे हों, कहीं पर किसी जगह फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, वर्किंग नॉलेज हो हिंदी और इंग्लिश की, ये है। बाकी डिज़ायरेबल है, अगर आप ये भी रहेंगे तो बेहतर है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे चलते हैं आगे। तो एज हो गई और ये सब हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग पेज नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे किसके बारे में, रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में जो रूल है उसके बारे में बात कर ली जाए कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो निकलेंगे इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ग्रुप B के इक्विवेलेंट है, वो ग्रुप A के इक्विवेलेंट है, ये B के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर जो है एज कितनी है, 40 साल। अभी DSSB का फॉर्म निकला था उसमें एज 30 साल कर दी गई थी, बट इन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, और एज जो है 40 ईयर्स है। ठीक है, एज 40 साल है आपके पास, और जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो मिलेगा। ठीक,
अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो फ्रॉम एनसीईटी से, और उसके बाद आपके पास 50% मार्क्स हो, ठीक है, और बीएड उसके साथ ऐड हो। उसके बाद फिर क्या, या फिर मास्टर डिग्री हो, और उसके साथ जो है 50% जो आपके पास ये क्या हो, 50% मार्क्स हो, ये दोनों में से कोई हो। उसके बाद आपके पास क्या हो, बीएड की डिग्री हो, कि क्या हो, बीएड की डिग्री जो नॉर्मली होती है, या फिर 3 साल का आपके पास बीएड एमएड का हो, या आपके पास डिग्री हो, या फिर 4 साल का आपके पास डिग्री हो, ठीक है, ये क्या हो, 50% मार्क्स विद एनसीटी रिकग्नाइज, ये आपके पास बीएड का डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक। ये सब कई सारे और करके लिखे हुए हैं। अब अगर बात की जाए, डिटेल्ड है यहाँ पे, जैसे इंग्लिश के लिए आप भर रहे हैं फॉर्म, हिंदी के लिए भर रहे हैं, अगर मान लीजिए फिजिक्स के लिए भर रहे हैं, ये सब लिखे हैं, तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में आएंगे, या फिर मैं सीधे आपकी तरफ चलता हूँ, नीचे हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ बात करता हूँ, अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लीजिए, अगर आप पीएचडी हिस्ट्री से भर रहे हैं या ज्योग्राफी से भर रहे हैं, तो साफ साफ यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि ये आपका क्या होना चाहिए, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट, ये आपके पास जो है ग्रेजुएशन लेवल में आपका हिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेम चीज यहाँ पर भी है कि आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आप फॉर्म भर पाएंगे अथवा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जैसा पहले नहीं होता था। पहले आपने अगर पीजी किया है तो फॉर्म भर लेते थे, कहीं से भी आपने किसी प्रकार से किया कुछ ही पढ़ाओ, बट यहाँ पे आपको बताया गया कि आप पढ़े होने चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ कॉमर्स के बारे में है, पढ़ लीजिएगा। डिजायरेबल है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, तो पीजीटी के बाद हमारा जो है, पीजीटी के बाद हमारा आता है, क्या आता है, पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस के लिए एक अलग सा निकला हुआ है, इसको भी देख लेंगे आप लोग। वही सेम चीज, 40 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आपके पास एमएससी हो या फिर एमसीए हो 50% मार्क के साथ, या फिर एमई या फिर एमटेक हो, ये एक अच्छी डिग्री मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ रिकग्नाइज्ड होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और साथ बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, टीचर हैं आप तो बीएड आपके लिए ज़रूरी है, या फिर 3 साल का आपने बीएड एमएड ये सब किया हुआ है तो आपके फॉर्म भर सकते हैं, या फिर 4 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री हो 50% मार्क, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, बीएड लेकिन उसको होना चाहिए। तो ये कंप्यूटर साइंस के बारे में बात होगी। नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ पे आगे चलेंगे हम लोग, तो किसके बारे में बात हो रही है भाई, पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट टीचर्स फिजिकल एजुकेशन, जो पीटी टीचर्स होते हैं इनके बारे में भी है भाई, कि आपकी 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 50% मार्क के साथ, डिजायरेबल, इसको देख लीजिएगा। एमपीएड है तो फॉर्म भर सकते हैं अथवा नहीं भर सकते, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वाले। आगे चलेंगे हम लोग, जब नेक्स्ट पर हम लोग चलते चले जाएंगे, तो यहाँ पर आया किसके बारे में, रिकमेंडेड रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट टीचर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज के ऊपर है, जो भी जैसे भी होगा इसको देख लीजिएगा। इसमें भी एज रिलैक्सेशन 40 ईयर्स के बारे में है, और आपके पास जब आप इसको भरेंगे तो आपके पास पीजी कोर्स होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स साथ प्लस बीएड होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या फिर बीएड होना चाहिए प्लस 3 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड एमएड और एनसीटी से जो आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा जब आपका या फॉर्म भरने लगेगा उस समय, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, तो बात होगी, ऊपर की तरफ मूव करता हूं, पेज नंबर हमारे पास क्या आ गया, हाँ, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स इन एनवीएस, ठीक है। अब अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो देखिएगा, इसमें जो एज लिमिट आपकी होने वाली है वो 35 साल होने वाली है, कितने का, 35 ईयर्स, ठीक है। बाकी आप ये ग्रेड बी के इक्विवेलेंट, आप ग्रुप बी के इक्विवेलेंट है आपका। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 साल का आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड डिग्री हो फ्रॉम एनसीटी, और 50% मार्क के साथ हो, और उसमें क्या हो, बीएड उसमें होना चाहिए, यानी आपके पास बीएड हो 4 साल का तब भी चलेगा। उसके बाद या फिर बैचलर डिग्री हो, और ये फ्रॉम रिकग्नाइज्ड डिग्री 50% मार्क के साथ, या फिर यहाँ पर एनसीटी रिकग्नाइज्ड, इससे आपके पास 50% मार्क के साथ जो है 3 साल का बीएड हो, ठीक है। मतलब ये मिक्स करके, जो आपके पास बीएड और एमएड मिक्स करके आता है उसके बारे में बात हो रही है, वो हो तब भी काम हो जाएगा आपका। या फिर आपके पास जो है, नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब तक उसमें नहीं कहा गया था, पीजी में नहीं कहा गया था, लेकिन यहां पे देखिए बात हो गई है, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीटीईटी आप
अगर क्वालिफाई हैं पेपर 2 तो आप फॉर्म भरेंगे, नहीं क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको पास CTET की डिग्री होनी चाहिए पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 2 में CTET डिग्री हो तो आप भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो है, बाकी यहाँ पर कंसर्न, हाँ TGT साइंस के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास। बॉटनी, जूलॉजी, ये सब जो लिखा हुआ है ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं, ये आपके सब्सिडी सब्जेक्ट्स हैं, ये हैं। तो अगर इनके साथ इनमें से कोई है तो चल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग। TGT सोशल साइंस देख लीजिए। अब अगर सोशल साइंस आप भर रहे हैं तो क्या है, स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस लेवल एंड विच आर वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो अगर आपने जब आपने ग्रेजुएशन किया था उस समय अगर आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी लिया था 3 साल तक तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इनके साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी उसके अलावा अगर इनके अलावा कोई और है तो आप, मतलब हिस्ट्री है आपका 3 साल तक, उस साथ कोई और सब्जेक्ट है फॉर्म भर सकते हैं, ज्योग्राफी है कोई और सब्जेक्ट है फॉर्म, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट है, फॉर्म आपका जो है भरना आपके लिए TGT के लिए ये अनिवार्य है, ठीक है। आगे जब चलेंगे आप लोग नीचे देखेंगे तो कुछ और है इसके बारे में, आगे देखते हैं। ये कंप्यूटर साइंस के लिए है। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप TGT से फॉर्म भरते हैं तो आपके पास वही सेम चीज़ है, 35 साल आपके पास जो ईयर हो, ये आपके पास एज होनी चाहिए। ये सब बातें इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे जब हम लोग मूव करेंगे 31 पेज नंबर पर जो है, ठीक है, 31 पेज नंबर मूव करेंगे तो क्या है, यहाँ पर आर्ट के बारे में देखिए। TGT आर्ट है, इसका भी सेम चीज़ है, 35 ईयर एज होनी चाहिए, ठीक है। DSSB में तो एज बहुत कम कर दिया था ना, उसमें PGT का एज ही 30 साल कर दिया था, यहाँ पे कम से कम अच्छा है। फिजिकल एजुकेशन TGT, वहाँ पर था फिजिकल एजुकेशन PGT, यहाँ पर TGT है। तो यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स के आसपास होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए, आसपास क्या होता है वही होगा। और आपके पास BPED हो, ठीक है, BPED हो, 4 साल का BPED हो तब भी चलेगा, मतलब B.Ed और BPED मिला करके। और बाकी नॉट B.Ed होता है पढ़ाने वालों के लिए, BPED होता है फिजिकल वालों के लिए, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो आपके पास BPED हो प्लस आपने ग्रेजुएशन भी किया हो, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, ये सब बातें हैं, ठीक है। आगे जब चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आएगा, क्या है यहाँ पर, रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर्स, ठीक है। तो ये भी इनके लिए भी रूल्स है, वही सेम रूल्स, 35 ईयर्स होना चाहिए, उसमें कंसर्न सब्जेक्ट में आपका BA में आपका फिर म्यूजिक होना चाहिए, सब चीज़ें हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आगे यहाँ पर 39, ये क्या है भाई, इसको देख लेते हैं क्या है ये, पोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है, TGT लाइब्रेरी है। तो भाई इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, 35 ईयर्स ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, 50% मार्क के साथ, या आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी में। ये सब आपके बारे में यहाँ पर है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे बात खत्म होगी। जो मेन जो की पॉइंट्स थे ये वही थे कि आपके, अगर आप PGT से फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, TGT से फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हो कोई सब्जेक्ट उससे कॉम्बिनेशन के साथ तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ आता है तो हम लोग उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।